ये हो क्या रहा है? एक ही हफ्ते में इतनी अच्छी चीजें आ रही है। पहले स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, फिर बंदा जो पहले आई थी मैंने अभी देखी, फिर असुर 2 और अब हैंसल मेहता की नई सीरीज स्कूप जो आई है नेटफ्लिक्स पर। उत्सव की तैयारी करो। एक फिल्म लवर के लिए इससे बेहतर क्या है? यह है नेटफ्लिक्स पर आई स्कूप सीरीज का रिव्यू टाइम। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। जर्नलिज्म है डेमोक्रेसी का एक स्तंभ, पर आज जो हमें मिल रहा है कुछ और ही झोल। कुछ भी स्कूप आधारित है जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा की लाइफ पर, जिन्हें 2011 में जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय दे के मर्डर कंस्पिरेसी की पार्ट में होने के जुर्म में पकड़ा गया। ये सीरीज आधारित है जिग्ना की मेमोयर बिहाइंड बार्स इन बाइकुला माय डेज इन प्रिजन पर ये एक फिक्शनलाइज्ड ड्रामेटाइजेशन है। नाम बदल दिए गए हैं सिवाय 2 लोगों के नाम के, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के। पर इस सीरीज के थ्रू हंसल एक्चुअली में टिप्पणी कर रहे हैं मीडिया क्रिएटर्स हंसल मेहता, मृण्मय लागू, वाइकुल और स्क्रीन पे राइटर अनु सिंह चौधरी एक्चुअली दिखा रहे हैं मीडिया के वो गोल्डन ईयर्स और उसके साथ ऐसा डिग्रेडेशन जो हमें आज देखने को मिलता है, जहाँ चिल्लाने मेलोड्रामा को न्यूज का नाम दिया जाता है। और उसकी शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी, उसे भी हिंट किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कैसे न्यूज स्पेशली क्राइम रिपोर्टिंग की खबरें असेंबल की जाती थी। ब्रेकिंग न्यूज, वो भी उस वक्त जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का गैंग वॉर चरण पर था। ऐसी ही कहानी है जागृति पाठक की, एक हसलर जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी जा रही थी क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज देख के। और उसकी कहानी में एक अब्रप्ट हॉल्ट आ जाता है जब एक फेलो जर्नलिस्ट जयदेव सेन के मर्डर में उनका नाम जुड़ जाता है। जयदेव सेन का किरदार निभाया है स्टाइल के साथ प्रशंजीत चटर्जी ने, जो जुबली के बाद फिर से दिखे हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं ऑफिसर श्रॉफ, जिसे निभाया है अनरिकॉग्नाइजेबल लव स्टोरी 2050 वाले एक्टर हरमन बवेजा ने, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स किरदार को बखूबी निभाया है। तो क्या जागृति इनोसेंट है या नहीं, और क्या हाशा होता है उसका इस केस के दौरान, यही कहानी है सीरीज की जो दिखाया गया है 6 एपिसोड्स में। हंसल अपने प्रचलित सीरीज स्कैम के तरह इस सीरीज में भी हर मूवमेंट्स के साथ किरदार को आगे ही बढ़ाते हैं। जहां जागृति के थ्रू मीडिया हसलर को दिखाया गया है, मोहम्मद जीशान आयुब के किरदार इमरान के थ्रू जर्नलिज्म में आइडलिज्म को दिखाया गया है। इन दोनों किरदारों के वाइब्स इतने अलग है कि ये एक दूसरे की एनर्जीज पर फीड करते हैं। जीशान और करिश्मा तन्ना के बीच की केमिस्ट्री इस शो का हाई पॉइंट है। जब भी दोनों के बीच सीन्स होते हैं बहुत मजा आता है देखने में। पूरा न्यूज रूम का सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे और स्पाइस अप करते हैं सपोर्ट प्लेयर जैसे पुष्कर तन्मय धनन्या का किरदार, जो जागृति की कामयाबी से जलता है और अपनी पर्सनल जिंदगी में भी सफर कर रहा है अपनी मेल शोविनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, और अंत तक खुद एक पॉन बन के रह जाता है सिस्टम का। या फिर दीपा का किरदार जिसे निभाया है इनायत सूद ने, जो उसके अपने एम्बिशन के ऊपर किसी को नहीं मानता, पर्सनल रिश्ते हो या फिर एथिक्स। जागृति के ओवर एम्बिशियसनेस को क्लियर किया जाता है, जहां उसके लिए प्रायोरिटी उसका काम है फैमिली से भी ज्यादा। कश्मीर में वेकेशन में उसका फोकस काम पर ही था। पुलिस पत्रकार के बीच के इंट्रोडक्शन को दिखाया गया है जागृति और हरमन के किरदार शॉफ के इंट्रोडक्शन के थ्रू। जेल सीन्स भी काफी रियलिस्टिकली दिखाया गया है, जहाँ वेटरन एक्टर तेजस्विनी कोल्हापुरी और शिखा तलसानिया को इतने अलग रोल्स में देख के अच्छा लगा। एक्चुअली कास्टिंग हर एक्टर की इंक्लूडिंग दानिश सेठ एज अ टीवी रिपोर्टर परफेक्ट है। तो श्रेय जाता है फिर से कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को, जिनका काम हमेशा से ही ब्रिलियंट। जहां अलग कास्टिंग की बात हुई, करिश्मा तन्ना सरप्राइज करती है इस परफॉर्मेंस के साथ, जहां एज अ मेन किरदार पूरी कहानी उन पर आधारित है और उन्होंने कोई भी बीट नहीं मिस किया है एज अ परफॉर्मर। ये करिश्मा का नया री इन्वेंशन है एज एन एक्टर। एक ब्लिंक एंड यू मिस क्लिप में कैम के लीड एक्टर प्रतीक गांधी भी दिखते हैं। एक नोट ऑफ एप्रिसिएशन म्यूजिक डायरेक्टर अचिन थक्कर के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिर से जोश बढ़ा देती है स्कैम 1992 की तरह ही। पर एट द एंड ऑफ द डे स्कूप का रियल हीरो है हंसल मेहता, जिन्होंने आदत बना ली है ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कास्टिंग और ऐसे ब्रिलियंट सीरीज बनाने की, और वो एक कैमियो भी करते हैं सीरीज। जैसे मैंने पहले कहा, उनका मेन मकसद था जागृति के किरदार के थ्रू उस वक्त के जर्नलिज्म को दर्शाना, जो परफेक्टली दिखाया गया है। हंसल मेहता की स्कूप और नेटफ्लिक्स डिजर्व करती है 4 आउट ऑफ 5। 6 एपिसोड की ये सीरीज एंग्रोजिंग है, जो आइसक्रीम की यमी स्कूप की तरह एक बार शुरू करोगे तो खत्म करके ही मानोगे। ये सीरीज तो देखनी ही चाहिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रीसेंट फिल्म्स जैसे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, सिर्फ एक बंदा काफी है, असुर 2 का रिव्यू वीडियो आखिर में है, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।